मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म है उपचुनाव को लेकर, और सभी पार्टियों से जो मजबूत नेता है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं टिकट के लिए। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से सदर ब्लॉक प्रमुख अमित पंवार भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो प्रमुख साहब, सबसे पहले तो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? पहले तो मैं भाई साहब सभी को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें परिणाम सबके सामने है। हम लोग 9000 वोटों से करीब जो है मीरापुर से जीते और बहुत अच्छा माहौल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा 100% जीतेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग बाग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि वहाँ से विधायक जो थे वो सांसद बन गए, तो फिर दोबारा उन्हें विधानसभा के लिए प्रत्याशी का चयन करने का मौका मिला है। तो बड़ा उत्साह है लोगों में। अगर सही चुनाव लड़ा जाए तो चुनाव सीट बहुत मजबूती से, बहुत बल्कि ये 9000 से भी ज़्यादा अंतर से हम लोग जीतेंगे। आप तो जीत की राह इतनी आसान मान रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है, क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो माहौल ऐसा मिल रहा है कि भी लग रहा है कि भी इस बार चुनाव बहुत टफ है। और लोकसभा चुनाव में 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल ने 1 लाख प्लस वोट लेकर वहाँ से जीत हासिल की। अब वो जीत का अंतर घट के लगभग 30,000 वोट राष्ट्रीय लोकदल की घटी है इस चुनाव में। तो ऐसे में कैसे आप मान रहे हैं, और अगर मुस्लिम का बंटवारा ना होता मीरापुर विधानसभा में तो शायद परिणाम नेगेटिव भी आ जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इस बार क्या रहा है पता नहीं, गर्मी की वजह से रहा कि परसेंटेज थोड़ा कम रहा हमारे वोटर्स का। और आसान की बात यह है कि वहाँ बहुत हिंदू वोट भी बहुत मजबूत है और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही वहाँ, क्योंकि लोगों के अंदर इस बार चुनाव में जो 2024 में वोट का परसेंटेज कम हुआ उसे देख करके पता है, लग रहा है कि भाई कम वोट पड़ा है, तो अब वह गलती ना दोहराई जाए। उसी हिसाब से वे लोग जो है बड़े उत्साहित हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे और परसेंटेज बढ़ाएंगे। और परसेंटेज बढ़ेगी तो चुनाव में ऑटोमेटिक जीत के जो है दायरा बढ़ेगा। जब मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में समस्या ऐसी कौन कौन सी है जिनके आधार पर, जिन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट देने का मन बना रहे हैं? देखिए, मीरापुर विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है क्योंकि 2017 में भी वैसे तो भाजपा के ही विधायक थे अवतार सिंह भड़ाना, वो बाहरी क्षेत्र से थे, बाहर से फरीदाबाद में शायद उनका निवास है, वहाँ से लड़ने के लिए आए। और स्थानीय मुद्दे क्या हैं उन्हें नहीं पता था, वो पता नहीं कैसे चुनाव लड़े, कैसे क्या रहा उनका। यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ शुगर मिल जो है, मोरना मिल जो है, उसका विस्तारीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि गन्ना की उपज काफ़ी है और गन्ने की उपज के लिए वो जगह मतलब मिल छोटा पड़ रहा है, तो उसको वो विस्तार कैसे हो, ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ है। दूसरी, वहाँ कुछ सड़कों का मुद्दा भी रहा। अब पहले हमारे यहाँ सांसद रहे हैं, इससे पहले उन्होंने क्या स्थिति रही उसमें क्षेत्र में सड़कें, हम अभी मैं टेंडेड़ा गांव में गया था, वहाँ टेंडेड़ा गांव में और जो है मेन जो रोड है जो गांव में जाता है वो 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, वो सारा ख़राब है। अलीपुर तीसावाड़ा, तो ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बहुत है। विधानसभा की लंबाई बहुत है और उस नाते वो जो वहाँ काम होना चाहिए था वो काम कुछ कम हुआ है। तो दूसरा, जनप्रतिनिधि वहाँ ऐसे रहे भाई, इससे पहले हम भाजपा की बात करें और अपनी समस्या लेकर के लोग कहाँ जाए। स्थानीय आदमी होगा, अपनी समस्या को आदमी कह भी सकता है, अपने के साथ लड़ भी सकता है ना। कोई बात अगर ठीक नहीं लगी तो उसे दोबारा भी कह सकता है। तो ऐसी बहुत समस्याएं वहाँ क्षेत्र में हैं जिनका हमें पता है कि भाई अगर संगठन ने और परमात्मा ने मौका दिया
तो उनमें सुधार ज़रूर करेंगे। और भगवान ने अगर मौका दिया तो ये लगा तो कोई ऐसा महसूस नहीं करेगा कि भाई इस आदमी को चुन के हमने कोई गलती करी। अच्छा, आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और जो बड़ा टाउन है आपके यहाँ भोकर रेडी, उसके चुनाव में भी जो नगर निकाय चुनाव है उसमें भी बड़ी भूमिका आपकी रही और बड़ी संख्या में दावेदार इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और राष्ट्रीय लोकदल से भी। गठबंधन में अगर मुझे गलत ना हो तो 2 अंकों में तो संख्या जारी है संभावित प्रत्याशियों की। ऐसे में अमित पंवार जी की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है? देखिए, अब मैं तो मेरे साथ 24 घंटे में ही रहता हूँ। अब जब 24 घंटे में अपनी साथ में ही रहता हूँ तो मुझे तो लगेगा भाई मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिस लायक भी हूँ, मैं 2 टर्म यहाँ जो है सदर ब्लॉक की जिम्मेदारी रही मेरे पे। मैं क्षेत्र में आ रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, तो जो मेरे से मन से जो काम हो सकता है वो मैंने किया है। और मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है सदर ब्लॉक का, करीब 3 लाख से ऊपर वोट यहाँ सदर ब्लॉक में थी। हालांकि अभी कुछ 10 गांव हमारे नगर पालिका में चले गए, लेकिन मैंने कम से कम 1.5 टर्म तो मैंने इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी वोटों के बीच में रहा है। और परिवार की सबकी रिश्तेदारी, मिलना जिलना, आना जाना सबका वहाँ है। और मेरा भी लगातार मैं 2017 में मैंने टिकट मांगा, 2022 में मैंने टिकट मांगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वहाँ जातिगत आंकड़ों से वहाँ गुज्जर को लड़ाना था। हमें संगठन का भाई उनकी सोच बड़ी है हमसे, वो राह निर्णय नहीं हम पे हो पाया, तो वो हमें मौका नहीं मिला उस समय। लेकिन दावेदारी देखो, अगर मौका मिला तो बेहतर करेंगे, ऐसा नहीं है, और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अगर मौका मिला संगठन को तो सीट निकाल करके देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 2017 में 2022 में जो उम्मीदें टूटी आपकी, इस बार लग रहा है कि 2024 में पूरी होने जा रही है? देखिए, लगातार 2017 में 2022 में हम रहे चुनाव, टिकट मांगा हमने, और उम्मीदें तो खैर देखो, उम्मीद तो बरकरार रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे हाथ में तो है नहीं, भाई रेल का टिकट तो है नहीं, अब भाई जाओ और खिड़की पे से ले लो। संगठन की अपनी सोच है, संगठन का हमारे प्रति क्या है। लेकिन हाँ, हमने जितने दिन हमें पार्टी में हमने काम किया, हमने पार्टी के मान सम्मान को देखते हुए, पार्टी की गरिमा को देखते हुए हमेशा पार्टी के हित में काम किया है। और जो पार्टी ने हमें संगठन के नाते जो भी काम हमें दिया गया है उसको हमने पूरे मन से, मनोयोग से पूरा किया है। चाहे वो कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे वो इस बार मुझे लोकसभा के नाते पुरकाजी विधानसभा की जिम्मेदारी थी। हम लोग 2022 से लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, तो हम लोग वहाँ संयोजक बना रखे थे पुरकाजी विधानसभा के। और हमने लगातार पूरा परिश्रम किया, 2 साल पूरी मेहनत करी। उसके बाद गठबंधन हो गया, माननीय जो है चंदन चौहान जी को प्रत्याशी बना दिया लोकदल का। तो उसके बाद तो हम पे कोई बात नहीं, संगठन ने हमें अपना निर्णय सुनाया कि भाई यहाँ से चंदन को लड़ाना है, लोकदल के कैंडिडेट को लड़ाना है, कोई बात नहीं, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। हमने चंदन भाई के साथ में मिल करके पूरी मेहनत से वो किया और 12,000 वोटों से करीब हम वहाँ जीत हासिल करी। ऐसी कुछ विषम परिस्थिति ऐसी रही, वहाँ कुछ लोग ऐसे रहे जो हमारा बेस वोट था उनमें टूट फूट करने की कोशिश करी कुछ लोगों ने, लेकिन बावजूद उसके भी 12,000 वोटों से जीते। तो मुझे लगता है कि पार्टी के प्रति मैं निष्ठावान हूँ और पार्टी को भी मेरा जो है हित है, और पार्टी शायद मुझे जो है मेरे पे आशीर्वाद रखे, मुझे ऐसा लगता है। तो 2022 के चुनाव में यहाँ एक पैटर्न देखने को मिला समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का था। क्या मीरापुर में भी वही संभावनाएं दोहराई जा सकती है, वही चीज़ें दोहराई जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो अमित पंवार कितने तैयार है? अगर ऑफर ये हो कि भाई ठीक है नेता आप बीजेपी को हो लेकिन सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो। देखिए, अब ये तो एनडीए गठबंधन हो गया, इसमें
दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में बात करके संगठन करें। जो निर्णय रहा वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। पार्टी अगर ये चाहे कि भाई सिंबल दूसरा है और वो अगर पार्टी संगठन कहे तो कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी बात प्रमुख साहब कह रहे हैं कि क्षेत्र में उनका अपना परिचय है, क्षेत्र के लोगों से वो लगातार जुड़े रहे हैं। बिजनौर लोकसभा चुनाव में भी पुरकाजी विधानसभा की जिम्मेदारी उन पर थी, वो जिता कर लाए चंदन चौहान को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में। और अगर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो दावा कर रहे हैं कि वे पार्टी को सीट जिता कर देंगे।